हेल्थ रेनबो प्राइवेट लिमिटेड। पीओसी कैरियोटाइपिंग। पीओसी कैरियोटाइपिंग क्या है? पीओसी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी गर्भपात के बाद निकले हुए टिश्यू। कैरियोटाइपिंग एक लैब टेस्ट है जो इन ऊतकों से बच्चे के क्रोमोसोम गुणसूत्रों को देखता है। ये देखता है कि क्रोमोसोम की संख्या सही है या नहीं, या उनमें कोई बड़ी बनावट की खराबी है या नहीं। पीओसी कैरियोटाइपिंग टेस्ट क्यों किया जाता है? यह मुख्य रूप से यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि गर्भपात क्यों हुआ। लगभग 50 से 60% गर्भपात क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण होते हैं। ये टेस्ट उस कारण का पता लगाने में मदद करता है। पीओसी कैरियोटाइपिंग टेस्ट कब और कैसे किया जाता है? ये टेस्ट गर्भपात होने के बाद किया जाता है। डॉक्टर गर्भपात से निकले हुए ऊतक का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसे जांच के लिए लैब में भेजते हैं। पीओसी कैरियोटाइपिंग टेस्ट से किन समस्याओं का पता चलता है? यह मुख्य रूप से क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी, जैसे कि ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम का अतिरिक्त होना, उदाहरण के लिए डाउन सिंड्रोम, या क्रोमोसोम की बड़ी बनावट की समस्याओं, जैसे कि ट्रांसलोकेशन, का पता लगाता है। ये कुछ खास सिंड्रोम, जैसे टनर सिंड्रोम, का भी पता लगा सकता है। पीओसी कैरियोटाइपिंग कितनी सटीक होती है? अगर सैंपल सही तरीके से लिया गया हो और लैब में उसकी अच्छी तरह से जांच हो, तो ये क्रोमोसोम की गड़बड़ियों का पता लगाने में काफी सटीक होता है। हालांकि कभी कभी सैंपल में बच्चे के क्रोमोसोम नहीं मिलते या सैंपल खराब हो जाता है, जिससे परिणाम नहीं मिल पाता। पीओसी कैरियोटाइपिंग टेस्ट के परिणाम का क्या मतलब है? सामान्य परिणाम, इसका मतलब है कि गर्भपात क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण नहीं हुआ था। कारण कुछ और हो सकता है। असामान्य परिणाम, इसका मतलब है कि गर्भपात क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण हुआ था। यह भविष्य की गर्भधारण की योजना बनाने में मदद कर सकता है। पीओसी कैरियोटाइपिंग टेस्ट बार बार गर्भपात होने पर मददगार है? हाँ, बिल्कुल। यदि किसी महिला को बार बार गर्भपात हो रहा है, तो पीओसी कैरियोटाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। ये पता लगाने में मदद करता है कि क्या समस्या बच्चे के क्रोमोसोम में है, या माता पिता में कोई छिपा हुआ क्रोमोसोमल असंतुलन, जैसे बैलेंस ट्रांसलोकेशन, है। क्या पीओसी कैरियोटाइपिंग टेस्ट आईवीएफ प्रक्रियाओं में भी काम आता है? हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से। यदि बार बार गर्भपात होते हैं और पीओसी कैरियोटाइपिंग में असामान्य क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पीजीटीए में भ्रूण को गर्भाशय में रखने से पहले ही उसके क्रोमोसोम की जांच की जाती है, ताकि केवल सामान्य क्रोमोसोम वाले भ्रूण को ही चुना जा सके। पीओसी कैरियोटाइपिंग टेस्ट की लागत कितनी आती है? इस टेस्ट की लागत अलग अलग लैब और शहर के हिसाब से काफी भिन्न हो सकती है। यह आमतौर पर अन्य सामान्य ब्लड टेस्ट से महंगा होता है। रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है? रिपोर्ट आने में आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें सेल कल्चर और क्रोमोसोम विश्लेषण में समय लगता है। विजिट अस ऑन www.healthrainbow.com। हेल्थ रेनबो प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।